चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन है इस पर कि जो हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे कि इसमें छोटे कोण के ठीक सामने की भुजा छोटी होती है और बड़े कोण के ठीक सामने की भुजा बड़ी होती है। तो ई की स्थिति में अगर हम बात करते हैं कि एक त्रिभुज बनाते हैं सबसे पहले, और ये एक त्रिभुज है और इसमें एक बात बताएगा कि ये त्रिभुज ए है और ये बी है और ये सी है, एक त्रिभुज बना दिए गए। अब इसमें एक बात बताइए कि कोण कहा है कि ए प्लस बी मिलाकर 150 है, लेकिन कोण ए का मान जो है, कोण ए का मान इसके का है, इसके 2 गुना है, 2 गुना के बराबर है। अब बताइए कि इसमें क्या करते हैं। अगर हम कहते हैं कि अगर ये 1 का है तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये 1 का है तो ये कितना हो जाएगा, 2x। तो ये कितना कोण हो जाएगा आपका, ये वाला। तो ये कोणवा हो जाएगा आपका 180 माइनस 213, नहीं हो जाएगा ये वाला कोण। तो आप बताइए कि दोनों कोणों का योग कितना दिया है। ठीक, दोनों कोणों का योग दिया है 150। तो 180 माइनस 3x का प्लस 2x बराबर 150। तो एक बात पूछिए कि इसका कितना हो गया, 3 में यहाँ पर चलेगा तो 1 बचेगा, और ये माइनस में होगा तो इधर आएगा और ये जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 30 डिग्री। 1 का मान कितना आ गया, 30। इसका मतलब कि ये 30 डिग्री कोण है, ये कितना डिग्री कोण बनेगा, 60 डिग्री के, तो ये बन जाएगा। और 30 का 90, तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। तो बड़े कोण के ठीक सामने की भुजा क्या होगी, बड़ी। इसका मतलब कि AC जो होगा वो बड़ा होगा किससे, और छोट कोण है तो BC से। AC एक और बड़ा होगा, AC किससे बड़ा होगा, तो इस वाले कोण से, यानी कि जो AB से। एक बात सोचिए कि AB से बड़ा भी होगा कौन, यानी कि BC, क्योंकि 60 डिग्री का कोण है तो ये बड़ा होगा और ये क्या हो जाएगा, छोटा। ये तीनों कंडीशन लागू होगा। अब जो ऑप्शन है इसमें देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही माना गया है। आप बात का है कि थोड़ा सा AC बड़ा होगा ना, AC बड़ा होगा BC से। ये भी कहा है इस तरह से बड़ा है, बड़ा वाला मुंह इधर होगा, इस तरह से क्या किया गया है, इसमें दिखाया गया है बड़ा वाला। तो आप बताइए कि इसमें कौन सा हो सकता है, इसमें कौन सा हो सकता है। AC जो है BC से बड़ा है कि ना है, AC BC से बड़ा है, ये भी कंडीशन का है सही, ये बात ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं कि टाइप ऑफ ट्रायंगल, टाइप ऑफ ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार की बात करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि त्रिभुज 2 प्रकार के होंगे इसमें। एक तो होगा कि बेस ऑफ एंगल, यानी कि बेस ऑफ एंगल यानी कि कोण के आधार पर, कोण के आधार पर। एक होगा इसमें कि बेस ऑन साइड, बेस ऑफ ऑन साइड का, साइड के भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर। एक बात सोचिएगा कि यानी कि त्रिभुज 2 प्रकार के होंगे। एक तो कोण के आधार पर, कोण के आधार पर कौन होगा, तो उसमें हम बात करते हैं कि इसमें एक्यूट एंगल, ट्रायंगल, जिसको कहते हैं कि न्यून कोण
त्रिभुज। और न्यून कोण त्रिभुज की बात करते हैं यहाँ पर, तो न्यून कोण त्रिभुज में जैसे बात करते हैं तो एक त्रिभुज है ये, और इसका अगर एक कोण जो ये वो कोण होगा, इसका 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। लेकिन 0 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा ये वो कोण, लेकिन 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो हम कहेंगे कहा कि ये त्रिभुज आपका न्यून कोण त्रिभुज है। दूसरा का बात करते हैं यहाँ पर कि जिसको कहते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या कहते हैं कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। आप समकोण त्रिभुज की बात करते हैं यहाँ पर, तो समकोण उसे कहते हैं जिसमें एक कोण का हो कि 90 डिग्री का हो। कोई भी कोण, कोई भी तीनों कोणों में से एक कोण अगर 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का, तो आप इसको कहते हैं का कि ये त्रिभुज जो होगा समकोण त्रिभुज है। अब त्रिकार्का इसमें बात करते हैं 3 नंबर, तो इसमें होगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। जिसको हम कहते हैं यहाँ पर कि, और देखिए राइट एंगल की बात करते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के, तो इसमें अधिक कोण त्रिभुज होगा। क्या होगा, अधिक कोण त्रिभुज, जिसके एक कोण की बात करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक कोण जो कोई भी होगा, तो इसका एक कोण 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, बड़ा होगा, लेकिन 180 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा। इस वाले में एक कोण हमेशा कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। तो आप क्या कहेंगे कि कम कोण त्रिभुज है, और जिसमें 90 डिग्री का बड़ा 180 से छोटा हो जाए, उसको हम लोग यहाँ पर अधिक कोण त्रिभुज के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि अगला इसमें कि जैसे अब इस पर बेस ऑन साइड भुजा के आधार पर, तो भुजा के आधार पर बात करते हैं यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसको कहते हैं कि यहाँ पर समबाहु त्रिभुज होता है। और समबाहु त्रिभुज की बात करते हैं यहाँ पर, तो समबाहु त्रिभुज में अगर एक त्रिभुज ABC है, ये A B और C है, तो इसका एक कोण जैसे मान लो कहते हैं का कि जब तीनों भुजा आपस में बराबर हो तो उसको क्या कहते हैं, समबाहु। सम मतलब बराबर, अब बाहु मतलब भुजा, जिसके तीनों भुजा आपस में बराबर हो तो उसको क्या कहते हैं, समबाहु। और जिसके 3 भुजा बराबर हो जाते हैं तो उसके कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर। यानी कि एक कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का। कहने का तात्पर्य है कि एक 80 में अगर 3 से भाग देंगे भुजा के, तो कितना का आएगा, 5 का। तो इसीलिए 60 का हो जाएगा, ये भी कितना का होगा, 60। तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा बराबर और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। इसका एक ये पहचानने का रूल है, ठीक है। अब आते हैं कि दुकारका इसमें होगा समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज में अगर कहते हैं तो इसको हम कहते हैं का आइको ऑक्टिनल ट्रायंगल की बात करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जैसे एक त्रिभुज के 2 भुजा बराबर हो, क्या हो, 2 भुजा बराबर हो जाती है, तो त्रिभुज को कोणों दुगो, या तो ये होगा, या तो मान लेगा हम कहते हैं कि ये दोनों भुजा हो जाएगा। और जब ही भुजा बराबर, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि एक का कोण आपस में क्या होगा, बराबर देगा। आधार पर कोण जो भुजा बराबर थे उसका आधार पर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये भुजा बराबर तो ये भी क्या हो जाएगा आपस में, अगर ये एक है तो ये भी एक हो जाएगा। अगर ये त्रिभुज की बात करते हैं तो अगर ये दोनों भुजा बराबर हो जाए तो इसके बेस पर अन्य आधार पर कोण
आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो कोनो तीन गो के त्रिभुज ले सकते हैं, ले सकते हैं, सभी क्या कराएंगे, समबाहु त्रिभुज कराएंगे। और इसमें दो भुजा आपस में क्या होती है, बराबर। अगर दो भुजा बराबर तो आधार कोई कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और तीसरा होता है इसमें अस्केलन ट्रेंगल। इसको कहते हैं कि विकम बाहु त्रिभुज। अब विकम बाहु त्रिभुज में क्या होता है कि कोई भी त्रिभुज के कोई भी भुजा आपस में, इसमें त्रिभुज के कोई भी भुजा ये अलग होगा, ये अलग होगा, ये अलग होगा। तो इसके प्रत्येक कोण आपस में क्या होंगे, अलग अलग। ये ए कहलाएंगे, ये बी कहलाएंगे और ये सी कहलाएंगे। एक और ना तो भुजा कोई बराबर होता है, ना ही क्या होता है, कोण आपस में बराबर होता है। में इसको क्या कहते हैं, विकम बाहु त्रिभुज। लेकिन समद्विबाहु का मतलब दो भुजा बराबर के आधार पर कोण आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। ये है त्रिभुज में 6 प्रकार होते हैं और 6 प्रकार इस प्रकार है, ठीक है ना। पहले देखते हैं अब हम इसमें पढ़ने वाले कोसाइन रूल। कोसाइन रूल में देखेंगे सबसे पहले कोसाइन रूल। ये ध्यान दीजिएगा कि ये कोसाइन रूल जो होता है, जिसको कोसाइन कोज्या कहते हैं, नीचे लिखिए। कोसाइन रूल की बात करते हैं यहाँ पर, कोसाइन रूल। और कोसाइन रूल की बात करते हैं यहाँ पर, तो जो भी त्रिभुज होंगे, अगर एक त्रिभुज हम कहते हैं इसको कोसाइन कोज्या के नाम से जानते हैं। और ये त्रिभुज है और त्रिभुज का नाम देते हैं ए और बी और बी। एक त्रिभुज पे जब हम ऊंचाई खींचते हैं तो इसको इस तरह की ऊंचाई ले लेंगे और इसका नाम दे देंगे बी। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि ए के ठीक सामने वाले रेखा भुजा को क्या कहते हैं, ए, और बी के ठीक सामने वाले भुजा को बी कहा जाएगा और सी के ठीक सामने वाले भुजा को सी कहेंगे। यानी कि ए के ठीक सामने वाले को ए, बी के ठीक सामने वाले को बी और सी के ठीक सामने वाले को सी कहेंगे। आप बताइए कि जब इसका ऊंचाई खींचे तो 90 डिग्री कोण बनाएगा यहाँ पर, और ये भी 90 डिग्री कोण बनाएगा। तो आप ध्यानपूर्वक देखिए कि इसको हम एक तो कहते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक को, तो इसको क्या कहेंगे कि a-1 कहेंगे, क्योंकि ये पूरा दूरी जो है ए है, इतना दूरी 1 हो गया तो a-1 बच गया। अब चलते हैं त्रिभुज इस वाले में, यानी कि त्रिभुज, आप ध्यान दीजिएगा कि त्रिभुज ADB में, ADB की बात करते हैं तो ADB एक त्रिभुज है यहाँ पर, तो इसमें बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर त्रिभुज का है एक तो पाइथागोरस थ्योरम लागू होगा, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि 90 के सी के स्क्वायर बराबर क्या होगा, कोण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर, लंब का है 1 है, तो इसको कह सकते हैं कि 1 के स्क्वायर आई जाके प्लस में 100 के स्क्वायर। नहीं लिख सकते, इसको लिख सकते हैं। इस एच को यहीं रखेंगे तो आप बताइए कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि सी उधर जाएगा तो हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इक्वेशन 4। इसको क्या कह देंगे, इक्वेशन 4। अब चलते हैं किस वाले में, तो त्रिभुज इस वाले में, यानी कि ADP में। आज दोनों त्रिभुज के लिए ऊंचाई का है सेम है, हेउ त्रिभुज के लिए यही होगा, आई त्रिभुज के लिए यही होगा। यहाँ पर क्या करेंगे, जब पाइथागोरस थ्योरम लागू होगा तो कोण के स्क्वायर बराबर होता है कि लंब के स्क्वायर और प्लस में आधार के स्क्वायर, a-1 के स्क्वायर। तो आप बताइए कि ये यही रहेगा एच, तो ये जाएगा कहाँ, उधर, ये वाला इधर आएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस a-1 के होल स्क्वायर, नहीं हो जाएगा, इक्वेशन 2। आप ध्यान दीजिए, समीकरण 1 भी h स्क्वायर का वैल्यू है और समीकरण 2 भी h स्क्वायर का वैल्यू है। तो समीकरण 1 और 2 के दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। तो समीकरण 1 और
1 और 2 के, 1 और 2 के का हो जाएगा कि p स्क्वायर माइनस 1 p स्क्वायर और बराबर b स्क्वायर माइनस में a माइनस 1 का होल स्क्वायर। आप बताइए कि p स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 1 p स्क्वायर बराबर b स्क्वायर है, एक का हो जाएगा माइनस का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a1 हो जाएगा ना, a माइनस b का होल स्क्वायर। जब यहाँ पर ध्यान देंगे, हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या होगा इस तरह पे, तो इसका आ जाएगा कितना, तो b स्क्वायर एक जगह पे सी यहाँ पर a, यहाँ पर a होगा, a होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर a होगा क्योंकि a माइनस 1 का होल स्क्वायर है ना, a स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर और 2a, तो p को यही रखेंगे। तो आप बात को समझिए, माइनस 1 स्क्वायर जो कहते हैं, और यहाँ पर देखिए बराबर में b स्क्वायर और इस माइनस में गुणा कराते हैं तो a स्क्वायर और माइनस 1 स्क्वायर और इस माइनस माइनस प्लस 2a1, ये माइनस और ये माइनस का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आप बात को समझिए ही जाके, p स्क्वायर बराबर का हो जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2a1। लेकिन समस्या एक बात की है कि एक को अपने मन से माने हैं जी, इसका मतलब एक का वैल्यू क्या करना होगा, खत्म करना होगा। तो हम चलते हैं त्रिभुज इस वाले में चलते हैं, तो त्रिभुज ADB में, और ADB में अगर कोसाइन रूल प्रूव कर रहे हैं तो कॉस थीटा, अब कॉस थीटा में क्या होता है कि आधार बटा में कौन होता है, आधार बटा में कौन, तो आधार बटा में कौन का मतलब है कि इस वाले को क्या कहेंगे आधार, इस वाले को क्या कहेंगे कौन, यानी कि कॉस थीटा ना लेकर इसमें कौन है, तो ये कौन है आपका b, तो इसीलिए कौन ले लिए कौन b की बात करते हैं, ठीक है ना। इस कोणवा के लिए कौन यहाँ पर, तो आधार बटा में कौन, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 1 बटा में c, आधार पे हो जाएगा कितना, तो कॉस b, अब कॉस b से 1 बटा में c, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 का मान निकल जाएगा, c जाएगा उधर गुणा करने के c कॉस b हो जाएगा इधर तक। अब 1 के मान इधर रख देंगे, इधर पे आपका 1 का मान यहाँ पर रख लेंगे, तो ये फंस जाएगा c स्क्वायर और बराबर में b स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर और प्लस 2ac कॉस b। यहाँ पर कितना हो जाएगा, आप ध्यान देखिए, ये कि माइनस में है तो ये रहेगा तो क्या होगा प्लस में, तो इधर हो जाएगा कितना, तो c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और ये प्लस में तो जाएगा उधर माइनस में 2ac कॉस b बराबर b स्क्वायर। ये वो फॉर्मूला यही है कोसाइन रूल। कोसाइन रूल को इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अब देखिए इस वाले को उठाकर उधर लिखते हैं, इसी को लिखते हैं कैसे, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और माइनस में b स्क्वायर है, ये बात हो जाएगा, तो मेरे प्लस माइनस मतलब प्लस होगा और क्या हो जाएगा 2ac और कॉस b का मान निकल जाएगा, जैसे कॉस b का। यहाँ पर कोसाइन रूल में कॉस का ही मान निकलता है और यही कोसाइन रूल है। देखिए b पर आधारित है, लंब खींचे हैं भैया, b भुजा पर यहाँ पर क्या आया, b वाला कौन आया है कि ना है, जो आया है उसको b के बात करते हैं यहाँ पर, इसी तरह से इसको क्या होगा आंसर होगा, ठीक है ना। ये कोसाइन रूल है, एक प्रूफ हो गया, और कहीं है और भी। अब इसको भी हम लिखते हैं, कोसाइन रूल कैसे लिखा जा रहा है कि देखिए, जैसे लिखा गया है कैसे, जैसे देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम दोनों भुजाओं का कम, अगर इस कोण को ले रहे हैं, इस वाले कोण को ले रहे हैं, जो कोण को लेंगे, मान लेगा हम कोण b ले रहे हैं, कॉस b का मान निकालना है, तो जब b ले रहे हैं तो दोनों भुजाओं का योग, इस दोनों भुजाओं का योग,
यानी कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर इसके ठीक सामने वाला क्या होगा माइनस में, अब बाटा में देखिए 2 और जो जिसका योग लिया है उसको गुणा कर देंगे ए और सी का, यही है कोसाइन रूल। अब बात को समझिए, अगर इसी तरह से कॉस ए लेंगे, मान लें कभी कॉस ए लेना होगा तो आप बताइए इसको क्या करेंगे, इन दोनों भुजाओं का योग, इनके दोनों तरफ का योग, यानी कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब माइनस में कौन हो जाएगा कोण के ठीक सामने वाले, यानी कि ए के स्क्वायर माइनस बाकी में 2b/c, ये हो जाएगा आपका दूसरा का cos b। इसी वाले को हल कैसे करते हैं, अभी भागा में आ जाएगा तो यानी गुणा में हो जाएगा, यानी कि 2bc cos a बराबर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब माइनस में है जाएगा तो क्या होगा प्लस में, तो a स्क्वायर बराबर यहाँ पर क्या कर देंगे b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और माइनस में 2bc cos a। तो यही क्या कराएगा हयोग। देखिए कभी कभी ई के रूप में देता है और कभी कभी बी के रूप में फॉर्मूला दे गया परीक्षा में, लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ से आगे, अगर हम बात करते हैं यहाँ से आगे कि जैसे मान लें कि हम cos c को बात करते हैं, cos c, तो cos c बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि c के लिए क्या हो जाएगा कि a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर और माइनस c स्क्वायर, बाका में 2ab, बाका में 2ab। देखिए कैसे निकाल दिए ये वाला, जैसे c के बात करते हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा c, इसको हल करते हैं तो c स्क्वायर बराबर हो जाएगा, c के वैल्यू कैसे हो जाएगा माइनस में तेरे प्लस में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस में 2ab और cos c, ये हो जाएगा। आप इस रूप में देखिए फॉर्मूला को, कहीं इस रूप में देखिए इस तरफ हमारा एंकर हो जाएगा, ठीक है ना। अब यही है कोसाइन रूल। आखिर कोसाइन रूल की जरूरत बहुत जी जान के करेंगे हम लोग, जरूरत है कहे हैं तो आप कभी देखे हैं कि भुजा 3 को दे देगा, अब भुजा देकर आप